अब हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। अभी तक हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी सिलेजिनेला की। अब इसमें सबसे पहले आता है रूट की एनाटॉमी। रूट में आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होती है जिसमें रूट हेयर्स मिलते हैं। रूट हेयर्स जो हैं वो कुछ सेल्स में होते हैं। सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होती है। इसके बाद कॉर्टेक्स लेयर होती है जो दो पार्ट्स में बटी है। आउटर कॉर्टेक्स जो दृढ़ की होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस, 2 से 3 लेयर होते हैं ये। उसके बाद में इनर कॉर्टेक्स जो कि 4 से 6 लेयर्स का बना है और ये पेरेनकाइमेटा का बना होता है, मृदुतकीय होता है ये। और आउटर कॉर्टेक्स को हाइपोडर्मिस भी कहते हैं और इनर कॉर्टेक्स जो है वो पेरेनकाइमा का है। नेक्स्ट लेयर आती है स्टील रंभ। जो सेंट्रल पोर्शन है वो स्टील कहलाता है, प्रोटोस्टील है इसमें। प्रोटोस्टील टाइप होती है स्टील की, ठोस रंभ जिसको बोलते हैं। और इसके बाहर 1 से 3 लेयर की परिरंभ या पेरिसाइकिल होती है। स्टील में जो सेंटर में तो होता है जाइलम, सेंटर में जाइलम है और उसके बाहर फ्लोएम एक रिंग के फॉर्म में वलय के रूप में होता है। तो जाइलम और फ्लोएम, उसके बाहर पेरिसाइकिल हो गई और ये स्ट्रक्चर है स्टील का। अब नेक्स्ट आता है राइजोफोर। राइजोफोर जो है उसका भी टीएस काटते हैं अगर तो उसकी एनाटॉमी रूट से सिमिलर होती है, रूट के जैसी होती है, मिलती जुलती। फ़र्क थोड़ा सा होता है उसमें, एक तो रूट हेयर्स नहीं होता राइजोफोर में। तो राइजोफोर का अगर हम टीएस काटते हैं तो इसमें भी हमको आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद हाइपोडर्मिस या स्क्लेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स होती है, उसके बाद पेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स। तो ये 2 जोन हो गए कॉर्टेक्स के, आउटर और इनर। उसके बाद में इसमें जो नेक्स्ट लेयर आती है फिर स्टील आ जाता है। स्टील से पहले इसमें ये एंडोडर्मिस, फिर स्टील। तो स्टील भी वही सेम है, प्रोटोस्टील टाइप का है और अंदर जाइलम है, उसके बाहर फ्लोएम की लेयर्स होती हैं। तो इस तरह जो राइजोफोर है वो रूट के जैसे ही स्ट्रक्चर होता है राइजोफोर का। अब नेक्स्ट राइजोफोर के बाद जो आता है वो है, राइजोफोर के बाद नेक्स्ट स्टेम आता है। अब जो तना है इसका स्टेम है उसमें अगर टीएस काटते हैं तो उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। सबसे पहले तो है इसमें एपिडर्मिस जो कि सिंगल लेयर्ड है और आयताकार सेल्स हैं, रेक्टेंगुलर सेल्स की बनी होती है, बड़ी थोड़ी सी बड़ी होती हैं, एलोंगेटेड सी सेल्स होती हैं इसमें। और क्यूटिकल होता है और इसमें स्टोमेटा नहीं होते हैं इसमें स्टेम में। उसके बाद आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स बाह्य और आंतरिक, आउटर और इनर कॉर्टेक्स में डिवाइडेड होता है। आउटर कॉर्टेक्स स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है, 2 से 4 लेयर स्क्लेरेनकाइमा की होती है और इसको हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। और फिर इनर कॉर्टेक्स पेरेनकाइमा का बना होता है। पेरेनकाइमा मतलब मृदुतकीय कोशिकाएं होती हैं, 4 से 6 लेयर की। और बहुभुजाकार मतलब इसमें पॉलीगोनल सेल्स होती हैं। और क्लोरेनकाइमा कहलाता है क्योंकि इसमें हरित लवक या क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। और ये जो है कुछ इसका जो काम है वो, क्योंकि ये पेरेनकाइमा का बना होता है। अच्छा, स्क्लेरेनकाइमा का काम होता है थोड़ा उसको दृढ़ता प्रदान करना। दृढ़ ऊतक की जो सेल्स हैं वो इसको दृढ़ता या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करती हैं। तो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और नेक्स्ट आती है स्टील रंभ। अब जो स्टील और कॉर्टेक्स के बीच का जो एरिया है बड़ा सा, इसमें एयर स्पेसेस पाए जाते हैं और ट्रेबिक्यूली मिलती हैं। ट्रेबिक्यूली और ट्रेबिक्यूली जो वास्तव में जो ट्रेबिक्यूली हैं वो एंडोडर्मिस से बनती हैं। एंडोडर्मिस की जो सेल्स हैं जब उनका डेवलपमेंट होता है तो वो साइज़ में बहुत बड़ी हो जाती हैं, दीर्घित हो जाती हैं। इसके कारण इसमें एयर स्पेस, वायु स्थान बन जाते हैं और ट्रेबिक्यूली बन जाती हैं जो 2 से 3 सेल्स की लंबी लंबी पट्टियाँ सी, स्ट्रिप्स होती हैं जिन्हें ट्रेबिक्यूली कहते हैं। ये एक्वेटिक में मिलती हैं, जो ज़ीरोफिटिक हैं उनमें ट्रेबिक्यूली नहीं मिलती है। तो इसमें जो
स्टील का नंबर है, रंभ की संख्या है, वो अलग अलग होती है। किसी में 1 भी होता है, किसी में 2 होते हैं। 1 अगर स्टील है तो मोनोस्टीलिक कहलाता है, और अगर 2 स्टील हैं तो डाइस्टीलिक कंडीशन कहलाती है। कई बार स्टील की संख्या जो नंबर है वो 16 तक हो जाता है, उसको बोलते हैं पॉलीस्टीलिक कंडीशन। इस तरह जो स्टील है वो अलग अलग टाइप का होता है। और ये भी प्रोटोस्टील होता है। प्रोटोस्टील में वही अंदर बिल्कुल इनर मोस्ट जाइलम होता है, इसमें मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम होते हैं, और एग्जैक्ट कंडीशन होती है, और जाइलम के बाहर फ्लोएम मिलता है, और इसमें पेरिसाइकिल की एक लेयर मिलती है। तो इस तरह ये स्टेम की या तने की संरचना होती है। अब आती है लीफ। लीफ सिंपल छोटी सी लीफ है इसमें, और एपिडर्मिस और मेसोफिल और वेस्कुलर बंडल 3 पार्ट हैं इसमें। आउटर एपिडर्मिस और इनर एपिडर्मिस सेम होती है। आउटर एपिडर्मिस और इनर करीब करीब इनका स्ट्रक्चर सेम ही होता है, और इनमें जो रंध्र हैं या जो स्टोमेटा है वो लोअर पर मिलते हैं। और दोनों एपिडर्मिस के बीच में जो स्ट्रक्चर है वो पर्ण मध्योतक या मेसोफिल कहलाता है। इसमें स्पंजी टिश्यू के जैसा होता है, थोड़े थोड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं इसमें, और क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए क्लोरोफिल वाली सेल्स हैं इसमें। और स्पॉन्जी कुछ स्पीशीज़ में ये स्पॉन्जी और पैलिसेड में भी डिवाइडेड रहता है, लेकिन नॉर्मली इसमें सेम होता है, मेसोफिल की सेल्स सेम होती हैं। और इनके मेसोफिल की सेल्स के जो सेंटर में जहाँ मध्य शिरा आती है, मिड वेन आती है, वहाँ पर कॉन्सेंट्रिक संवहन पूल मिलते हैं, वेस्कुलर बंडल मिलते हैं, जिसमें सेंटर में जाइलम की ट्रैकीड्स होती हैं और उसके चारों तरफ फ्लोएम मिलता है, और हर वेस्कुलर बंडल के बाहर बंडल शीथ भी मिलती है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है लिग्यूल। हमने अभी जब इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी तो ये देखा था कि लीफ के बेस पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर लिग्यूल मिलता है। तो लीफ ये जो लिग्यूल है इसकी स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो इसमें जो बेसल रीजन है, आधारीय भाग है, वो ग्लोसोपोडियम कहलाता है। ये हाफ सर्कल जैसे अर्धगोलाकार सी शेप का होता है ग्लोसोपोडियम, और ये लंबी पतली सेल्स का बना होता है। ग्लोसोपोडियम के बाहर ग्लोसोपोडियल शीथ भी मिलती है, और बाकी की जो ये तो लीफ के टिश्यू में अंदर धंसा रहता है ये, और उसके बाहर जो पूरा स्ट्रक्चर लिग्यूल का है वो उसमें पेरेन्काइमेटा सेल्स होती हैं, और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म मिलता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये लिग्यूल का स्ट्रक्चर है। इस तरह ये सिलेजिनेला की इंटरनल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर या एनाटॉमी है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है रिप्रोडक्शन इन सिलेजिनेला।